स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो अब मैं आपको सेकंड टर्म में जो भी प्रश्न आपको आते हैं, पहले मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, आपको इस तरह से प्रश्न आएंगे ऐसे टू में, जैसे भाग अ यानी कि पार्ट ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। निम्न में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ये 1-2 साल पहले के क्वेश्चन पेपर है, तो इस तरह से ही आपको आएंगे, स्टाइल ऐसा ही होगा। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है कि 3/5 का प्रतिशत रूप होगा। परसेंटेज ऑफ 3/5 विल बी ए 60%, बी 40%, सी 50% एंड डी 80%। तो देखिए, जब भी आप किसी का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? 100 से। तो जैसे आप अगर पेपर में करना चाहें तो मैं आपको पेपर अटैम्प्ट का तरीका भी बता रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे आपका भाग अ है यानी कि पार्ट ए है, तो आप पेपर में भी वैसे लिखेंगे जैसे भाग अ, इस तरह से लिखेंगे भाग अ या क, जो भी है, क है तो क, अ है तो अ, और जैसे पार्ट, इंग्लिश में पार्ट ए लिख दिया। उसके बाद जैसे क्वेश्चन 1 था, यानी कि आंसर नंबर 1 लिख सकते हैं आप, आंसर नंबर 1। इसका जो ऑप्शन होगा तो देखिए कौन सा होगा। अब तुक्का तो इसमें गणित में लगेगा नहीं, इसलिए आपको करके होगा। जैसे 3/5 है, देखिए रफ में आपको करना पड़ेगा। जैसे 3/5 है, मैंने कहा कि कोई भी डिजिट है, चाहे वो परसेंटेज पॉइंट में है, चाहे वो रेशनल नंबर है, चाहे वो पूर्णांक है, कुछ भी है, तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको काटेंगे। जैसे देखिए 5 बटे में है और 100 आपका ऊपर है, गुणा करती बारी आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। देखो 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 0 का 0। तो यह आप बच गया। देखो आपके पास 3×20 यानी कि 20 × 3 बीतिए 60, तो आपका आएगा 60%। कई यहाँ पर परसेंटेज भी लिखते, इस तरह से आप लिखते जाइए, परसेंटेज भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप लिखेंगे बीतिए 60%। जिनको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करिए इस तरह। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 20 × 3, 3 0 0, 3 दूने 6, तो ये आ गया आपका 60%। आपका ऑप्शन है, देखिए 60 कौन सा है? ए। तो आप सिर्फ इसमें ऑप्शन लिखेंगे ए, और साथ में इसका जो आंसर है तो देखिए वो है 60%। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 60%। अब प्रश्न 2 देखिए, निम्न में से वर्ग का क्षेत्रफल है क 4 × भुजा, ख 2 × भुजा, ग लंबाई गुणा चौड़ाई, घ भुजा गुणा भुजा। The formula for finding area of a square is A 4 into side, B 2 into side, C 1 into L into B, D side into side। तो देखिए, अब इसका भी आंसर जो लिखेंगे आप, आंसर नंबर 2 का ऑप्शन जो होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, देखो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, इंग्लिश में एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा देखिए डी। कौन सा होगा? डी। हिंदी में ग और इंग्लिश में डी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हिंदी वाले ग, ये लिखेंगे भुजा गुणा भुजा, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डी, और साथ में लिखेंगे आप साइड इंटू साइड। तीसरा प्रश्न है, देखिए 5⁻³ का मान है। द वैल्यू ऑफ 5⁻³ इज ए 5, बी 3, सी 125, डी 15। यानी कि 5⁻³ का मान क्या है? तो देखिए, किसी को भी अगर आपने करना है, जैसे 5⁻³ दिया है, तो इसका मतलब क्या है? अब हमारे पास उत्तर दिया, इन्होंने घात नहीं लिखी है, तो इसको हम खोल के करेंगे। घात 5⁻³ का मतलब क्या है? 5 को 3 टाइम गुणा, यानी कि 5 को 3 बार गुणा। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए 5 × 5, 5 5 25, फिर एक 5 और रह गया, तो इस 5 से भी करिए, देखिए 5 5 25, 5 दूने 10 तो 12, 125। तो ये आया आपका 125। तो आपका जो आंसर 3 का ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी। कौन सा होगा? सी। देखिए ये है 125। तो आप लेंगे आंसर नंबर 3, इसका ऑप्शन हुआ आपका सी। क्या हुआ? सी। और लिखेंगे 125। तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब चौथा प्रश्न है, देखिए 3/5 - 2/5 का मान है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3/5 - 2/5 इज ए 1, बी 1/10, सी 1/5 एंड डी 5/10।
10। तो देखिए बिना देखे आप इनको नहीं कर सकते, इसको भी आप हल करेंगे। देखिए ये है हमारे पास 3/5 माइनस 2/5। तो सबसे पहले जब भी आपके पास फ्रैक्शंस होते हैं यानी कि भिन्नें होती है, यदि उनके बीच में माइनस और जमा आता है यानी कि प्लस और माइनस उनके बीच में, तो सबसे पहले आप हरों का लघुत्तम समावर्तक निकालते हैं। यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। 5 और 5, 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। देखिए एलसीएम आप इस तरह से निकालते, देखो वो आपको पता है, इस तरह से निकालते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो ये जो आपका एलसीएम आएगा यानी कि लघुत्तम समावर्तक, वो आ गया केवल 5। अब देखिए लघुत्तम 5 आ गया। उसके बाद करते हैं हम कि पहली भिन्न का हर, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये दोनों बराबर है, तो कुछ नहीं हम करते, इसलिए आप अंश का अंश लिखेंगे, 3 का 3, माइनस का माइनस। फिर अगली भिन्न, वो उसका हर भी 5 है और लघुत्तम तो ऑल्सो 5 है। तो अब ये दोनों बराबर है, तो इसलिए इसका भी क्या लिखेंगे आप? केवल अंश लिखेंगे। अब देखिए 3 माइनस 2 यानी कि 3 से पहले प्लस का साइन है और 2 से पहले आपका माइनस है, तो ये आपका माइनस होगा। 3 में 2 बटे 1। चिन्ह प्लस का बड़ा भाई, चिन्ह का ध्यान रखना, प्लस का है तो प्लस लिखते नहीं हम, इसलिए आएगा आपके पास 1/5। तो आपका जो ऑप्शन होगा देखिए तो कौन सा है 1/5? वो है आपका सी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 4 और इसका ऑप्शन लिखेंगे आप सी और साथ में लिखेंगे आप 1/5। प्रश्न 5 है, देखिए कि घनाभ में फलकों की संख्या है। नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूबॉइड आर ए 5, बी 6, सी 4 एंड डी 8। यानी कि घनाभ में फलकों की संख्या जो होती है वो होती है 6। तो आपका ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बी। आपका ऑप्शन जो है बी होगा। तो आंसर नंबर 5 का ऑप्शन जो होगा बी। घनाभ में फलकों की संख्या जो होती है वो होती है 6, क्योंकि फलक जो होते हैं, देखो ये आपको क्यूबॉइड में, आप जैसे आपके ज्योमेट्री है दैट इज़ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। देखिए जैसे ये आपका इरेजर है, देखिए एक फलक आपका ये हो एक, फिर एक इस साइड होगा, ये इरेज करके थोड़ा इसकी शेप बिगड़ गई है, ये घनाभ की तरह होता है। देखिए एक इधर फलक होगा, एक इधर, 1 2, फिर ऊपर 3, फिर एक इसके नीचे 4, एक सामने 5, एक पीछे 6। तो घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो वो आपका ऑप्शन होगा, देखिए बी ऑप्शन, और साथ में लिखेंगे आप 6, ये वाला ऑप्शन। ओके। प्रश्न 6 देखिए कि चांदे का उपयोग चुनिए। क रेखा खींचना, ख कोण बनाना, ग वृत्त बनाना, घ समांतर रेखा खींचना। यानी कि चूज द यूज ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। जो चांदे है डी जिसको कहते हैं आप, क्या काम होता है उसका? ड्रॉ ए लाइन, या बी मेजर एंगल, या ड्रॉ ए सर्कल, और ड्रॉ पैरेलल लाइंस। जो चांदे का उपयोग होता है वो होता है आपका कोण बनाना, क्योंकि आप उससे कोण मापते हैं। क्या मापते हैं? कोण। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा ख। इंग्लिश का ख, अंग्रेजी का बी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 6 का ख। पहले तो लिखेंगे आप ख ऑप्शन, हिंदी वाले लिखेंगे कोण बनाना। क्या लिखेंगे? कोण बनाना, कोण बनाना। ठीक है। और इंग्लिश वाले लिखेंगे बी, आप लिखेंगे मेजर एंगल। ओके। 7 देखिए पाई का मान क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? ए 3/18, बी 3.18, बी 3.14, सी 22.7, डी 3.13 यानी कि 3.18 या 3.14, या सी 22.7, या डी 3.13। तो पाई का मान जो होता है, दो मान होते हैं उसके। देखिए कभी जो पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, या पाई लेते हैं हम 3.14। तो यहाँ पर हमारे पास दशमलव में आंसर दिया, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। अगर दिया होता इस अपॉन में यानी कि 22/7 भी होता है इसका मान, लेकिन यहाँ पॉइंट में दे तो आपका ऑप्शन होगा बी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बी। आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 आप लिखेंगे बी, और साथ में इसका ऑप्शन है 3.14। अब प्रश्न 8 है, देखिए किस स्थिति में हानि होगी? इन विच सिचुएशन देयर विल बी लॉस? ए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि CP माइनस SP, बी क्रय मूल्य जमा विक्रय मूल्य, या CP प्लस SP, या सी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, SP माइनस CP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है। डी विक्रय मूल्य गुणा क्रय मूल्य, या SP इंटू CP। तो देखिए सबसे पहले आपको हानि और प्रॉफिट के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, जब क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य अधिक होता है तो आपको स्थिति में लाभ होता है। मान लो आप ये पेन में जो दिखा रहा हूँ, मान लो आपने पेन 5 रुपये का लिया,
और बेचा आपने 10 रुपये को। क्रय मूल्य आपका कम था, बेचा विक्रय मूल्य आपका अधिक हुआ। 5 का लिया, 10 का बेचा, तो क्या हुआ आपको? लाभ हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, यानी कि आपने ये पेन आपने 5 रुपये का लिया था, कॉस्ट प्राइस उसका 5 हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 10 हो गया, तो आपको क्या हुआ उसमें? प्रॉफिट। यानी कि जब आपका सीपी कम एसपी ज़्यादा हुआ तो क्या होता है? आपको प्रॉफिट होता है। उसी तरह यदि आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, मान लो यही पेन आपने 10 रुपये का लिया है और आप 5 रुपये का बेच रहे हैं, तो आप घाटे में बेच रहे हैं, यानी कि आपको हानि हुई। उसी तरह जैसे सीपी मोर है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा है, मोर है, और सेलिंग प्राइस आपका लेस है, तो आपको क्या होगा उसमें? लॉस। तो इसलिए जो हानि की स्थिति में होगी वो होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम, कम मतलब माइनस, तो इसलिए आपका होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपका होगा ऑप्शन ए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसमें होगी आपको हानि। तो आपका होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ए। इंग्लिश वाले लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और सॉरी हिंदी वाले लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और इंग्लिश वाले लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। ओके। क्वेश्चन 9 देखिए, एक वृत्त में सममित रेखाओं की संख्या होगी क 1000, ख 1,00,000, ग 1, घ अनंता, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ अ सर्कल। ए 1000, बी 1,00,000, सी 1, डी इनफाइनाइट। तो जो सर्कल है, सममित रेखाएं क्या होती है? जैसे आप कहीं से भी मान लो ये पॉइंट लेते हैं आप इसके सामने, अगर इसको आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इक्वल पार्ट एक साइड ओवरलैप होगा, आप कहीं से भी, आप इधर से लेंगे इस तरह, कहीं किसी भी पॉइंट से, जैसे केंद्र से जानी चाहिए वो लाइन, जैसे आपका सेंटर पॉइंट यहाँ है, इधर से ली एक लाइन, इधर से, इसमें अनंता अनकाउंटेबल होगी। इसका आंसर जो होगा आपका इनफाइनाइट होगा, ग। वृत्त में जो सममित रेखाएं होती है वो अनंता होती है। कितनी होती है? अनंता। तो इसलिए आपको होगा इनफाइनाइट, यानी कि घ। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 9 में क्या लिखेंगे आप? घ ऑप्शन, हिंदी वाले घ, और वो लिखेंगे अनंता, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डी, और आप लिखेंगे इनफाइनाइट। अनंता होती है वृत्त में जो है आपकी सिमेट्री ऑफ लाइन जो है इनफाइनाइट होती है, अनंता, असंख्य, जिनको आप गिन नहीं सकते। ओके। प्रश्न 10 से देखिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्याएं हैं, या दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, फिल द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर। यहाँ पर फिर लिखे ना, असली में होना चाहिए द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर। ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। आपके पास देखिए, ध्यान से देखना आपने इसको, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से बनी है बाहर वाली, एक, ध्यान से देखिए, एक ये त्रिभुज बनी, दूसरी देखिए यहाँ से भी एक त्रिभुज बनी 2, फिर यहाँ से भी बनी देखो 3, फिर यहाँ से भी बनी देखो 4, एक आपकी बीचों बीच है देखिए 5। ध्यान से देखिए, एक बाहर वाली, फिर इधर से टॉप में 2, फिर इस शीर्ष से 3, फिर इस शीर्ष से 4, फिर एक बीच वाली 5। तो इसमें 5, आपका ऑप्शन होगा डी। कौन सा होगा? डी। तो आप लिखेंगे डी, और आप लिखेंगे 5। ओके। अब प्रश्न 11 है, देखिए प्रश्न 11 कह रहा है कि निम्न में एक पदी है क 4y = 3, ख 8y, ग 5y² = 13, घ इनमें से कोई नहीं। विच टर्म इज मोनोमियल? ए 4y + 3, बी 8y, सी 5y² + 13 एंड डी नन ऑफ एनीवन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक पदी वो होता है जिसमें चर और अचर दोनों एक बार में, यानी कि उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक है, यहाँ तक एक 2, बीच में प्लस और माइनस का साइन होगा, तभी आप उनको 1 से 2 को गिनेंगे या 3 को गिनेंगे। देखिए 1 2, ये प्लस का साइन है, 1 2, ये द्विपद हुआ, जिसको आप बाइनोमियल कहते हैं। ये 1, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसको एक ही मानते हैं, ये होगा एक पदी। 8y आपका एक पदी है, ये 1 2, ये भी द्विपदी है, बाइनोमियल है, द्विपद। तो इंग्लिश में देखिए 1 2, क्योंकि प्लस का और माइनस का साइन होगा तब गिनेंगे आप 1 और 2। ये 1, ओनली 1, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन हो रहा तो इसको 1 ही गिनते हैं, आपका 1 होगा, यानी कि ये मोनोमियल है। 1 2 ये बाइनोमियल है, तो आपका आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। आंसर नंबर 11 में लिखेंगे आप, आंसर नंबर
11 में आप लिखेंगे कौन सा ऑप्शन, बी, और साथ में लिखेंगे आप 8y। ये आपका एक पद ही होगा, क्योंकि अब देखिए इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 8 गुणा y 8y, 8 इंटू वाई 8y। ओके, प्रश्न 12 है, देखिए आकृति में x की माप है, द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर। ये आपके पास आकृति दी हुई है, ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी कि त्रिभुज दी हुई है। त्रिभुज में देखिए ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, ये आपका बाह्य कोण है, यानी कि इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल। ओके, इनमें इन्होंने कहा कि इस एक्स का मान है ए 70 डिग्री, बी 65 डिग्री, सी 135 डिग्री, डी 150 डिग्री। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपका बाह्य कोण है, देखो बाकी ये भी अंतःकोण है, ये भी अंतःकोण है, और ये बाह्य कोण जो यहाँ पर इसके सामने दो कोण है, देखिए इनको हिंदी में कहते हैं, गणित की भाषा में स्मुख कोण, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस कोण के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। तो ये जो बाह्य कोण होता है त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है दैट वो होता है बराबर है सम्मुख कोणों का योग। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके सम्मुख कोणों का योग होता है, सम्मुख अंतःकोणों का योग, वो भी सम्मुख अंतःकोणों के होगा, यानी कि अंतःकोणों का योग होगा, ये भी सम्मुख अंतःकोणों का योग। तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज सम ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि इंटीरियर होंगे वो, क्या होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर होंगे वो, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके बराबर होता है वो। तो उसके अनुसार अगर देखें आप तो देखिए बाह्य कोण है, बाह्य कोण हमारे पास x है, मैंने क्या कहा, बाह्य कोण बराबर है सम्मुख अंतःकोणों का योग, यानी कि सम्मुख अंतःकोण देखिए एक 65 डिग्री है, दूसरा आपका 70 डिग्री है, तो इन दोनों का योग होगा वो, यानी कि 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो अब आप इनको जोड़ेंगे, देखिए 70 प्लस 65, तो जोड़ो देखो 5 जमा 0 5, 7 जमा 6 13, 135 डिग्री। कौन सा हुआ, 135 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, 135 डिग्री। तो आपका ऑप्शन होगा सी, और आप लिखेंगे यहाँ पर 135 डिग्री। ओके, उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, देखिए 13वां कह रहा है कि 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 सो ऑन की अगली संख्या होगी, ठीक है, इसकी अगली संख्या क्या होगी। इंग्लिश में देखिए, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 सो ऑन इज, यानी कि अगली संख्या कौन सी है, या तो 5/13, या बी 5/14, या सी 5/15, या डी 5/16। तो अगर ध्यान से देखेंगे, देखो 1 1 गुणा 2, 1 दूणे 2, 1 3 3, 1 चौके 4, यानी कि ए का टेबल बोला गया अंश में, देखो 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। इसका मतलब आगे होगा 1 5 ज़ा 5, यानी कि 1 पंजे 5, अंश में तो होगा 5। अब नीचे आई, देखिए नीचे शुरू में है हर में 3, 3 एकम 3, 3 दूणे 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि आपका जो आंसर होगा, देखिए 1 पंजे 5, देखिए आपका होगा 1 गुणा 5, 1 पंजे 5। नीचे आपका 3 है, देखिए 3 है, तो 3 पंजे, यानी कि नीचे होगा आपका 3 गुणा 5, 3 पंजे 15, यानी कि आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका 5/15। देखिए ना, 1/3, यानी कि 1 एकम 1 1 एकम 1 एकम 1 1 दूणे 2, 1 3 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5, 3 एकम 3, 3 दूणे 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, यानी कि 5/15, वो आपका ऑप्शन होगा सी। कौन सा होगा, सी। तो आपका आंसर नंबर 13 जो होगा, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, और साथ में लिखेंगे आप 5/15। ओके, अब प्रश्न 14 है, देखिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है, देखिए कि 20% का दशमलव रूप है, 20% का दशमलव रूप है, विच कन्वर्ट 20% इन टू डेसिमल फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फॉर्म क्या 20% का, देखिए इन्होंने कहा ए 0.02, बी 0.002, सी 0.0002 एंड डी 0.2। तो कुछ नहीं है, देखिए 20% है, तो इसको आप चेंज करेंगे, देखो किस में, डेसिमल में, 20%। अब 20% का मतलब क्या, 20 का 20, प्रतिशत मतलब बटा 100, शत मतलब 100, ये। तो अब हमारे पास इन्होंने आंसर दिया है पॉइंट में, किस में दिया है, पॉइंट में। तो अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए क्या होगा इसका, हमारे पास अपॉन में कितनी जीरो है, 2, तो आपका जो पॉइंट लगेगा, आप अंश को पहले तो अंश में ही लिखेंगे, जो है 20 का 20 लिख दिया। अब आप डिनोमिनेटर में जाएंगे, कितनी जीरो है, 1 2, तो आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो आपने लेना राइट हैंड साइड से, जैसे 1 2 1 2,
ये लगाएंगे आप पॉइंट, इससे पहले क्या आएगा फिर 0, तो आपका आएगा 0.20। लेकिन पॉइंट के बाद आप एंड में 0 नहीं रखते हैं, हमारे पास बचेगा 0.2। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका, वो होगा आपका डी। तो आपका ऑप्शन होगा डी। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 14, आंसर नंबर 14, और आप लिखेंगे इसमें डी और साथ में लिखेंगे आप 0.2। वो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया। देखिए 20% आंसर जिस तरह से पूछा उस तरह से करना है आप इसका जवाब 20/100, यानी कि प्रतिशत का मतलब बटा 100। तो इसके बाद देखिए आपने लगाना है पॉइंट, क्योंकि आंसर हमारे पास पॉइंट में दिया था। अब अंश को अंश ही लिखेंगे, वैसे 20 का 20 लिखा था मैंने। देखिए पॉइंट लगाएंगे आप दाईं साइड से, 1 2 के बाद, यानी काउंट करना है, ऐसा नहीं कि 2 के बाद 1 2, उसके बाद पॉइंट लगा और लास्ट में पॉइंट के बाद की शून्य खत्म, हमारे पास होगा 0.2। और इसके बाद आपका 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि -28/14 का मानक रूप है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -28/14। तो देखिए ये इन्होंने ए -7/2, बी -2/1, सी -2/3, डी -7/3। तो आपका देखिए ये आप देखा जाए तो अंश भी बड़ा है, हर भी मतलब नीचे वाले इनसे बड़ा है, ठीक है। तो आपको इसको छोटा करके दिया इन्होंने, यानी कि अंश भी छोटा कर दिया और हर भी छोटा है, आंसर सभी छोटे हैं। तो इसलिए क्या है इसका मतलब, आप इनको काटेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। आप 14 से पूरा डिवाइड कर सकते हैं कि 14 का टेबल आता है। तो आप देखिए आंसर नंबर 15 लिखेंगे, आंसर नंबर 15 आपके पास प्रश्न है। देखिए -28/14, -28/14। अगर आपको 14 का टेबल आता तो देखिए 14 एकम 14, 14 दूने 28, हमारे पास आ गया -2/1। अगर जिनको टेबल नहीं आता तो आप इसको इस तरह से भाग भी कर सकते हैं। देखिए साइन का ध्यान रखना। जैसे देखिए 14 का टेबल नहीं आता, आपके 1 का टेबल तो आता सबको, 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 दूने 2, बीच में 2 आ रहा तो देखो 2 से गुणा करके देखो इसको, 4 दूने 8, 2 एकम 2, पूरा जा रहा है देखो 2 से, तो 14 दूने 28 आ गया। जिनको आता काटना तो ठीक है, नहीं तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखो हमारे पास आए 2, कितना आ गया 2 और माइनस का माइनस। यहाँ पर अपॉन में क्या आ रहा है 1, अपॉन में वैसे एक हम लिखते नहीं, आप इसको सीधा -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए क्या दिया, -7 तो आएगा नहीं, -2/1, -2/3, -7/3, तो आपका -2/1 होगा। या सिंपल आप इसको -2 भी लिख सकते थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दिया -2, तो हम लिखेंगे -2 और वो ऑप्शन है आपका बी, और साथ में लिखेंगे आप -2/1। तो आप इस तरह से इन प्रश्नों को करेंगे और रफ वर्क भी करना नहीं, ऐसा नहीं कि वीडियो के लिए देखनी है तब आपको समझ नहीं आएगा, आपको रफ काम भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रश्न आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू।